हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो पीटी होती है मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो सेकेंडरी होती है मतलब जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी जिसे इनकमिंग होता है वो प्राइमरी तथा सेकेंडरी जो होता है दोस्तों वह हमारा ऑलवेज ओपन कंडीशन में क्यों रखा जाता है। तो इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों जो हमारे पास सीटी होता है सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर जो करंट का मेजरमेंट करते हैं उसका हमेशा हम जो सेकेंडरी को शॉर्ट करके रखते हैं। लेकिन वही अगर पीटी की बात करें तो पीटी की सेकेंडरी में ये होता है कि उसकी सेकेंडरी को हमेशा ओपन करके रखा जाता है। इसका रीजन क्या होता है आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पीटी होते हैं मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसके काम क्या हो वर्किंग की बात करें तो वह उसका काम होता है हमेशा वोल्टेज को मेजरमेंट करना। मतलब जो अगर हमने देखा होगा वोल्ट मीटर आता है वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन यह होता है कि वोल्ट वोल्ट मीटर होता है जो वह हमारा लो लो वोल्टेज के लिए अप्लाई होता है। अगर वहीं हम हाई वोल्टेज की बात करें दोस्तों तो हाई वोल्टेज में हमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। यह एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, जिसमें हम होता है कि दोस्तों यह जो लाइन होती है मतलब जो हमारे पास एसटी लाइन आती है दोस्तों, एसटी लाइन के हमारा पैरेलल में इसका ऐड किया जाता है। मतलब जो लाइन आएगी दोस्तों उसके पैरेलल में इसको कनेक्ट किया जाता है तथा जिसके जो आउटपुट होते हैं मान लीजिए हमारा 132 केवी की लाइन आ रही है तो उसमें जो सेकेंडरी हमारा आउटपुट जाएगा तो वो हमारा मान लीजिए 110 हमारा 132/110 है। तो इसका यह रीजन मतलब होगा कि 132 को 110 में चेंज करता है, तो अगर वोल्टेज को डाउन कर रहा है तो इतना ज्यादा तो हमारा स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप डाउन करने के लिए दोस्तों 110 को मिला लेते हैं तो 110 के थ्रू हम इजीली हम वोल्ट मीटर से हमारा वोल्टेज को मेजरमेंट कर लेते हैं। अगर वहीं अब बात करें दोस्तों कि इसकी वर्क इसका रीजन क्या होता है कि हमारा सेकेंडरी को हमेशा ओपन रखा जाता है। यदि हम मान लीजिए हमारे पास ये प्राइमरी वोल्टेज है तथा हमारा सेकेंडरी है। अगर इसमें यह होता है दोस्तों कि अगर हमारा जो सेकेंडरी कॉइल रहेगा तो स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज लेवल कम होगा। वोल्टेज लेवल कम होगा दोस्तों तो करंट हाई होने का चांस होगा, मतलब करंट हाई होगा। हाई तभी होगा दोस्तों जब हमारा सेकेंडरी शॉर्ट होता है, मतलब हमारा जो एमएमएफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दोस्तों वो हमारा सेकेंड प्राइमरी के थ्रू ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, मतलब करंट हमारा ज्यादा इन करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वह शॉर्ट रहेगा अगर ओपन रहेगा तो हमारा करंट बिल्कुल ना के बराबर मतलब जो हमारा इसको जो कॉइल होता है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए दोस्तों उतनी हमारा करंट फ्लो होगी बस। उतना ही रीजन यही होगा दोस्तों कि जो हमारा अगर ओपन रहेगा तो उसमें ओपन रहेगा तो उसका इम्पीडेंस जो होगा दोस्तों उसको इम्पीडेंस हाई होता है। और या इसका यही भी होता है कि ये दोस्तों एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। अगर हम बात कर लिए दोस्तों अगर इसका जैसे व्हेन द सेकेंडरी टर्मिनल और शॉर्टेड मतलब जब शॉर्टेड है तो पीटी ट्राई टू मेंटेन इट्स वोल्टेज विच काज हाई करंट टू फ्लो। मतलब जो अगर प्राइमरी जो सेकेंडरी को हम सेकेंडरी को मान लीजिए कि हम सेकेंडरी को शॉर्ट कर दिए हैं तो शॉर्ट करने पे यह होगा दोस्तों कि हमारा वो यह होगा कि हमारे प्राइमरी से एक हाई करंट को ड्रा कर देगा। हाई करंट ड्रा करने पे दोस्तों सेकेंडरी में हमारा कॉइल का मतलब उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो क्या होगा जब तो पूरी जो वाइंडिंग रहेगा वो हमारा जल जाएगा। मेन रीजन ये होगा दोस्तों जो हमारा कॉइल रहेगा ट्रांसफार्मर की मतलब जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो कॉइल रहेगा वह टोटली हमारा बर्न हो जाएगी। इसका रीजन ही यही होता है दोस्तों कि हमारा उसको ओपन रखने पर यही भी होता है दोस्तों कि ओपन रखने पे उसका इम्पीडेंस हाई होता है। इम्पीडेंस हाई रखने पे दोस्तों हमारा जो हमारा कोई भी मतलब करंट कम फ्लो होगी जिससे हमारा मतलब वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम वहीं देखें कि हम अगर वोल्ट मीटर इसके बाद वोल्ट मीटर लगाया जाता है तो वोल्ट मीटर लगाने पे क्या होगा, वोल्ट मीटर लगाने पे यही होगा जो हमारा मान लीजिए हमारा यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिए हैं तो वोल्ट मीटर अगर लगा दिए हैं तो वोल्ट मीटर में आप जैसा जानते होंगे कि वोल्ट मीटर हमेशा उसका जो इम्पीडेंस रहता है जो कॉइल का हमारा इम्पीडेंस रहता है वह बहुत हाई रहता है। मतलब अगर हम इम्पीडेंस लगा हुआ है तब भी वो इतनी हाई इम्पीडेंस के कारण वह एज ए ओपन सर्किट वर्क करता है। इसीलिए वोल्ट मीटर लगाने के बाद भी वो हमारा एज ए ओपन सर्किट कार्य करता है। अगर दोस्तों इसकी अगर हम सर्किट की बात करें मान लीजिए हमारे पास लाइन है तथा हमारा लोड है। लोड के बाद यह होगा दोस्तों कि उसके पैरेलल में हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाते हैं तथा उसमें हमारा एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं।
वोल्ट मीटर अगर जोड़ दिए हैं तो इसमें यह वोल्ट मीटर हाई इम्पीडेंस के कारण एज ओपन सर्किट फ्लो एज ओपन सर्किट वर्क करेगा, जिसमें हमारा करंट बहुत कम फ्लो होगा। लेकिन अगर इसी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों, अगर हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे हमारा फ्यूज का यूज किया जाता है। मतलब हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ये प्रोटेक्शन के लिए हमारा फ्यूज का भी लगाया जाता है, जो हमारा उसको मान लीजिए कॉइल में अचानक से कोई तरह करंट फ्लो भी हो गए तो फ्यूज के द्वारा हम इसको ओपन कर सकते हैं। इसका यह भी रीजन होता है। इस तरह हमने देखा दोस्तों कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को ओपन करने का क्या रीजन होगा। यदि आपसे कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आए तो आप उसको बता सकते हैं कि उसका रीजन क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।